Today we will read a wonderful story, Wonderful Waste. ठीक, चलो तो पढ़ते हैं इस स्टोरी को, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, मतलब जो रद्दी पड़ी हुई वेस्ट सामान है वो भी बहुत यूजफुल हो सकती हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी के माध्यम से हम यही पता करते हैं कैसे कोई वेस्ट चीज़ कैसे यूजफुल हो जा रही है, उसी को हम पढ़ेंगे। चलो स्टोरी देखते हैं। पहले देखें क्या दिया हुआ है, पिक्चर दी गई है। चलो पढ़ते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार महाराजा त्रावणकोर के महाराजा ने बहुत बड़े रात्रि भोज का आयोजन अपने पैलेस में, अपने महल में बहुत बड़े रात्रि भोज का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। दोपहर के समय डिनर से पहले महाराजा वो किचन में जाके की व्यवस्था हो रही थी, उन सबको चेक करने के लिए किचन में गए, क्या भोज के आयोजन में क्या क्या व्यंजन बन रहा है। What are you going to do with those vegetable scraps? उन्होंने ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से क्या पूछा, जो भोजन बनाने वाला था उससे महाराजा ने पूछा, तुम जो वेजिटेबल के, जो सब्जियों के टुकड़े बचे हुए हैं उनको क्या करोगे। पॉइंट टू द बास्केट ऑफ स्कार्प नियर द कुक, उन्होंने जो जिस टोकरी में सब्जियों के टुकड़े को की तरफ इशारा करके पूछा, तुम इन सब सब्जी के टुकड़ों को क्या करोगे। कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वे खराब हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम उसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, तुम इन्हें वेजिटेबल के टुकड़े हैं उन सबको तुम फेंक नहीं सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, कोई तरीका, उसको यूज करने के लिए कोई तरीका देखो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने बहुत ही कठोरता से ऑर्डर दिया और चले गए। द कुक वाज इन द फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब कुक सोच में पड़ गया, वह वहाँ पे उससे देखता रहा बहुत देर तक, वेजिटेबल के टुकड़ों को देखता रहा और सोचता रहा। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार सूझा। ही टूक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, washed them and cleaned them well, वह सारे वेजिटेबल के टुकड़े को उठाया और उन्हें बहुत अच्छी तरह से धोया और साफ किया। Then he cut them into long strip, और उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। He put them in the huge pot and placed it on the fire to cook, वह उन्हें एक बड़े से पॉट में डाला और उसे कुक पकने के लिए आग पर रख दिया। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और उसने कुछ कोकोनट, नारियल और ग्रीन चिली,
हरी मिर्च और लहसुन उसमें डाल दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। इन सब का जो कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक सबको एक साथ कूट करके पेस्ट बनाया और उसमें कुछ नमक मिलाकर वेजिटेबल में, जो वेजिटेबल पक रहा था उसमें मिला दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल, एक बहुत ही अच्छी स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। जब वह खाना पकने लगा वेजिटेबल, तो बहुत ही अच्छी सुगंध वहाँ पूरा फैल गई, आने लगी उस पॉट में से। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। उसने कुछ फेंटी हुई दही और करी उसमें यूज कर दी। He also poured a few spoonful of coconut oil। और उसने कुछ चम्मच कोकोनट, नारियल का तेल उसमें डाल दिया। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और उस डिश को उसने करी लीव्स, करी की पत्तियों से सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, देखो क्या हो गया। द न्यू डिश वाज रेडी, एक नया व्यंजन तैयार हो गया था। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो उस जो खाना बनाने वाला था, उसने इस न्यू डिश को पूरे सभी गेस्ट, जो भी भोज में आए हुए मेहमान थे, सबको सर्व किया, सबके लिए परोसा। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ न्यू डिश। जो प्रत्येक व्यक्ति जो भी भोज में आया हुआ था, सभी उस डिश का नाम जानने के लिए बहुत ही लालायित थे कि कौन सा डिश बन गया है और इसका क्या नाम है। द कुक थॉट एंड थॉट, जो रसोइया था वो बहुत देर तक सोचा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवियल। ही नेम्ड, उसने उसका नाम एवियल रखा। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। एवियल जो डिश उस रसोइये ने बनाया था, वो पूरे केरला में फेमस हो गया। और अब यह डिश एक पारंपरिक केरला के व्यंजनों में यह डिश अब बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट कॉल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और यह कहाँ से आया है? यह एक बास्केट, यह एक जो खराब सब्जियों के टोकरी में से यह न्यू डिश निकल के आया है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि वेस्ट हुई चीज़ों को भी हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं ना। तो आज की कहानी यहीं तक हुई। अच्छी कहानी थी, है ना।